नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉडी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मीन राशि वालों के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 का समय एक खास मोड़ लेकर आ रहा है। यह 3 दिन आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा लेकर आएगा जो आपको अंदर से भीतर से बदलने का काम करेगा। अगर आप पिछले कुछ समय से उलझनों, मानसिक तनाव या अनिश्चितता का सामना कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगेगी। आपके मन में जो धुंध छाई हुई थी वह हटने लगेगी और आपको सही दिशा का एहसास होगा। यह समय आपको अपने अंदर झांकने और अपने वास्तविक लक्ष्य को समझने का अवसर देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मीन राशि के ऊपर ही तीन तीन ग्रह का गोचर चल रहा है, जो कि मीन राशि वालों को इस समय बहुत खास बना रहा है। शनि, मंगल, बुध, ये तीन ग्रह मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए अभी थोड़ी द्वंद की स्थिति बन रही है। इनकी मानसिक स्थिति द्वंद में चल रहा होगा कि क्या करे क्या नहीं करे। शनि भी अपना असर दिखा रहा होगा, मंगल भी अपना असर दिखा रहा होगा, साथ साथ बुध भी अपना असर दिखा रहा है। तीन तीन ग्रह एक साथ दिखा रहे हैं आपको असर। तो इस समय आप सोच रहे होंगे क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि आप हर चीज करना चाहते हैं लेकिन आप सब चीज एक ही समय में नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आपके मन में द्वंद की स्थिति भी बन रही होगी। और सूर्य शुक्र आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव अभी उच्च के हैं मीन राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर इनके धन के अच्छे संकेत बन रहे हैं, आपके पास धन आने के अच्छे संकेत बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके आय भाव के स्वामी जो कि शनि देव होते हैं वो भी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर धन की स्थिति तो मीन राशि वालों के लिए ठीक ठाक दिख रही है। और मीन राशि के स्वामी जो गुरु देव होते हैं वह चल रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, यानी कि आपके परिवार में अभी खुशहाली का माहौल होगा। गुरुदेव चतुर्थ भाव में होते तो आपको अपनी माता से सुख मिलता है, अपनी माता से आपके कनेक्शन अच्छे होते हैं, अपनी माता से आपके रिलेशन अच्छे होंगे अभी इस समय। और यहाँ पर द्वादश भाव में आपके चल रहे हैं राहु, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ी नींद की कमी दे सकते हैं और थोड़ा चिड़चिड़ापन दे सकते हैं आपको इस समय। 16 अप्रैल का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण का दिन रहेगा। इस दिन आप अपने पुराने फैसलों के बारे में सोचेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपने कहाँ सही किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें याद आ जाए आपके सामने जो आपको थोड़ी भावुक बना दे, लेकिन यही भावनाएं आपको मजबूत भी बनाएंगी। इस दिन आपको किसी भी बड़े निर्णय से बचना चाहिए और शांत रहकर परिस्थितियों को समझना चाहिए। अगर आप नौकरी या व्यापार में हैं तो आपको अपने काम में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाएं। इस दिन आपके आसपास के लोग भी आपके व्यवहार को नोटिस करेंगे। अगर आप सकारात्मक और शांत रहेंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपको सहयोग भी मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खासकर माता पिता या बड़े बुजुर्गों से बात करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी, क्योंकि गुरु आपके चतुर्थ भाव में मिल रहा है। तो आपको माता से, बड़े बुजुर्गों से आपको बातचीत करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपके ऊपर चल रही 7.5 और शनि देव भी मीन राशि में है। तो यहाँ पर गुरुदेव की राशि में शनि देव उतना ज्यादा दुष्परिणाम नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आपको नेगेटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि शनि देव कुछ ना कुछ तो देते ही हैं 7.5 के दौरान। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ज्यादा सोचने से सिर दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखना जरूरी है। 17 अप्रैल का दिन आपके लिए बदलाव का संकेत लेकर आएगा। यह दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस दिन आपको किसी खास व्यक्ति से मदद मिल सकती है जो आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। इस दिन आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। मीन राशि वालों के लिए जो कि राहु देव द्वादश भाव में चल रहे हैं तो थोड़ा नींद की कमी हो सकती है, इसलिए आपको नींद में अपने ध्यान रखना है। प्यार और रिश्तों की बात करें तो 17 अप्रैल का दिन आपके लिए खास हो सकता है। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो यह सही समय है। आपकी भावनाएं सच्ची होंगी और सामने वाला व्यक्ति भी उन्हें समझेगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में उनके बीच नजदीकियां बढ़ेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। 18 अप्रैल का दिन आपके लिए परिणाम देने वाला दिन रहेगा। जो मेहनत आपने पिछले दिनों में की है उसका फल इस दिन आपको मिलने लगेगा। आपके काम की सराहना होगी और आपको मान सम्मान मिलेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके बॉस या सीनियर्स आपकी तारीफ कर सकते हैं, इससे आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा।
इस दिन आर्थिक स्थिति में सुधार देखने का संकेत है। आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है या कोई रुका हुआ पैसा वापिस मिल सकता है। आपके धन भाव में अभी चल रहे शुक्र देव और सूर्य देव जो कि उच्च के हैं मीन राशि वालों के लिए, लेकिन सूर्यदेव मीन राशि वालों के लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने निवेश करते समय भी ध्यान रखना है। अचानक मिलने वाले अवसरों को पहचानना है और उनका सही उपयोग करना है, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस दिन आपकी सोच पहले से ज्यादा स्पष्ट और मजबूत होगी। आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे और किसी भी तरह की बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। यह समय आपके लिए अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इन 3 दिनों में आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी मानसिक स्थिति पर देना है, क्योंकि मीन राशि वाले होते हैं भावुक। अगर ये अपने भावनाएं पे कंट्रोल कर रहे तो इनको कोई भी हरा नहीं सकता। अगर आपका मन शांत और सकारात्मक रहेगा तो आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर पाएंगे। ध्यान, योग, मेडिटेशन करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। इससे आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दिनों में आपको अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहना होगा। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा। मीन राशि वाले भावनाएं में बह जाते हैं और दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, इसलिए अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना है। कुछ लोग आपकी सफलता से जल सकते हैं या आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें और केवल उन्हीं लोगों की बातों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके हितैषी हैं। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल का 2026 का यह समय आत्मविश्वास, अवसर और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। यह 3 दिन आपको यह सिखाएंगे कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को मजबूत बनाए रखा जाए और कैसे अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ा जाए। अगर आपने इन दिनों का सही उपयोग किया तो आने वाला समय आपके लिए और भी बेहतर साबित होगा। आपके अंदर अपार क्षमता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा में इस्तेमाल करने की। यह समय आपको खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देगा। इसलिए किसी भी डर या संदेह को अपने ऊपर हावी ना होने दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मीन राशि वालों के लिए शनि, मंगल, बुध 3 ग्रह आपके मीन राशि में चल रहे हैं। तो 7.5 तो चल रही है, साथ ही साथ शनि मंगल की जो युति बन रही है, इससे आपको मतलब जो काम बहुत वो होता है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको गुस्सा भी आ सकता है इस समय, तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। और शनि मंगल से विस्फोटक योग बनता है, तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है अपने मानसिक शांति पर। जितना आप ज्यादा शांत रहेंगे उतना अच्छा है। अगर आप वाहन चलाते हैं या वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि मंगल की युति विस्फोटक योग बनाती है, तो इससे कुछ छोटी मोटी घटना हो सकती है। इसलिए आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना है और कोई भी ऐसा काम जिसमें जोखिम हो उसमें भी आपको सावधानी रखना है मीन राशि वालों को। और मंगल बुध की भी युति चल रही है, तो आपको थोड़े बहुत मानसिक भ्रम हो सकता है। आप सोचने में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं तो मंगल बुध शनि आपके राशि में चल रहा है, तो थोड़ी बहुत आपको समझदारी के साथ काम करना है, धैर्य पूर्वक काम करना है मीन राशि वालों को। सभी मीन राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता, जय बजरंगबली। अगर आप मीन राशि वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मीन राशि का राशिफल सबसे पहले प्राप्त हो सके।